हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। जैसे कि दिवाली आ रही है तो स्नैक आइटम तो बनती ही है। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक स्नैक आइटम, चाइनीज़ वेज कबाब। तो इस कबाब से सिर्फ कबाब पोर्शन ही नहीं बनेगा, बल्कि 3 ऐसी एक्साइटिंग वेरिएशंस बनाना बताऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाली हैं। मैं बनाऊंगी आज इसी कबाब से एक प्रीमियम बर्गर, प्रीमियम रोल और एक प्रीमियम डबल डेकर सैंडविच। इन सबको कॉम्प्लीमेंट करेगी मेरी एक सिग्नेचर स्वीट स्पाइसी मेयोनी सॉस। तो ये सारे वेरिएशंस आपसे जल्दी जल्दी कैसे बनेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में इस कबाब का फ्रीजिंग प्रोसेस भी बताने जा रही हूँ, ताकि जब भी आपको बनाना हो बस फ्रीज़र से टिक्की निकालिए, डायरेक्ट फ्राई कीजिए और सर्व कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का स्वीट चिली सफ़र। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो चाइनीज़ वेज कबाब बनाने के लिए मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला है, गर्म होने दूंगी उसको। डाल देंगे 1/4 कप चॉप्ड अनियन। एक छोटा अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसको ट्रांसलूसेंट तक भुनेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, बस ट्रांसलूसेंट तक इसकी नमी जाने तक भुनेंगे। मीनवाइल डाल दूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है मैंने, इसकी भी कच्ची स्मेल जाने तक भुनेंगे। अब डाल देंगे 100 ग्राम मशरूम, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है मैंने। मशरूम को थोड़ा अलग से सौटे कर लेंगे, इसमें थोड़ी नमी होती है वो चली जाएगी, फिर कबाब अच्छे बनेंगे। बस आप ज़्यादा देरी नहीं करते हुए डालेंगे 1 कप पत्ता गोभी, बिल्कुल फाइनली चॉप है। 1/4 कप गाजर, 1/4 कप शिमला मिर्च। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। एक छोटी गाजर ले ली थी मैंने और आधी शिमला मिर्च और 1/4 हिस्सा पत्ता गोभी का, और 1 मिनट के लिए भुनेंगे तेज़ आंच पे। बस 1 मिनट के लिए सारी सब्जियों को भुनेंगे। क्रंच रहना चाहिए, सब्जियों का क्रंच नहीं जाना चाहिए। मैंने सब्जियां चॉपर में चॉप कर ली थी, पल्स मोड में कर करके की थी, ताकि चॉप्ड रहे और उसका क्रंच रहे, एकदम मैश ना हो जाए। शिमला मिर्च मैंने नाइफ से काट लिया था। अब डाल देंगे 150 ग्राम पनीर, ग्रेट किया हुआ है। ग्रेट कर लीजिएगा या फाइनली चॉप कर लीजिएगा। अब कर देंगे गैस को ऑफ। अब सॉसेस डालेंगे हम। रेड चिली सॉस डालूंगी 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1 टीस्पून डालूंगी काली मिर्च। गैस को मैंने ऑन कर दिया। अब मिला लेंगे अच्छी तरह से, 1 मिनट के लिए भूनेंगे इनको भी। मीनवाइल हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया और थोड़ा पानी के साथ मिक्स करके स्लरी बना लिया। बाइंड कर देगी ये स्लरी मिक्सचर को। अब 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मिक्सचर को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये मिक्सचर हमने ट्रे में निकाल लिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। अब हम मिक्सचर को डाल लेते हैं बाउल में। अब हम डालेंगे 250 ग्राम ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटो, 1 कप डालेंगे बॉइल्ड मैकरोनी, इसका वेट 70 ग्राम है अप्रॉक्स। एक मैंने फ्रेश ब्राउन ब्रेड ली थी, उसके मैंने ग्रेट करके क्रम्ब बना लिया। तो ये सिंगल ब्रेड है। और लगभग 50 ग्राम डालेंगे चीज़। मैं शेडार चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हो आप, प्रोसेस्ड चीज़ भी डाल सकते हो। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, सारे मिक्सचर को। अगर मिक्स करते करते आपको ये लगे जो मिक्सचर में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आप 1 से 2 टीस्पून चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं या भुना बेसन मिक्स कर सकते हैं।
ये सारा आपने मॉइस्चर के हिसाब से देखना होगा। कबाब बनाने में ऐसे आसानी हो जाती है। वैसे कबाब बन जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी 2 टीस्पून चावल का आटा ऐड करूँगी ताकि थोड़ा मिक्सचर और फर्म हो जाए, क्योंकि हमने इसको काफ़ी वेरिएशंस में यूज़ करना है। 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा, मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा कम लग रहा था मुझे, इसलिए मैं नमक भी ऐड कर दूंगी अभी। ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मॉइस्चर भी नहीं है इस मिक्सचर में ज़्यादा जो कबाब बनने में प्रॉब्लम हो। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिंग रैप करके या कवर करके फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए कोल्ड सेट प्रोसेस करेंगे। मतलब इसको फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, इससे मिक्सचर और टाइट हो जाएगा और कबाब बनने में बहुत आसानी होगी। तो ये हो गया क्लिंग रैप। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। ठंडा करने के बाद आप खोल लेते हैं। अब कबाब की टिक्की बनाने के लिए हम ले लेंगे 45 to 50 ग्राम का मिक्सचर। तकरीबन 50 ग्राम से ये साइज़ की हम टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। तो अब हम कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेट में स्प्रेड कर देंगे ब्रेड क्रम। ये मैंने पैनको के ब्रेड क्रम लिए हैं। ये कमर्शियली यूज़ होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनाते हैं। कोई भी टिक्की वगैरह बनानी हो तो कमर्शियल किचन्स में पैनको को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये थोड़े कॉस्टली में भी आते हैं और इसके फ्लेक्स देखिए, थोड़े बड़े बड़े फ्लेक्स होते हैं। और ये ले लिया मैंने हाफ कप मैदा। हाफ कप मैदा में लगभग 3/4 कप पानी डाल के हम एक पतली सी स्लरी तैयार करेंगे। अब ये 50 ग्राम की टिक्की को हम डिप कर देंगे स्लरी में। ब्रेड क्रम के ऊपर रखेंगे। अब जो ये हाथ सूखा है मेरा, उससे हम ऊपर ऊपर ब्रेड क्रम डालेंगे ताकि दोनों हाथ गंदे ना हो, और प्रेस करेंगे थोड़ा। और ब्रेड क्रम स्प्रेड किए हुए हैं, लेकिन आपने साइड में ही टिक्की को रखना है ताकि अगर थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम ड्राई बच जाते हैं तो उसको हम वापस से स्टोर कर सकें। सब में कॉर्नफ्लोर के छींटे ना ही आए तो अच्छा है। प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये सारे ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लग गए हैं। अब हम इसको ट्रे में रख देते हैं। ऐसे ही करके हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। हमारी 16 कबाब टिक्कीज़ तैयार हो गई हैं। अब इनकी हम कॉस्टिंग लगा लेते हैं। बॉयल्ड आलू हमने 250 ग्राम लिए हैं, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 6 रुपये। और जो पनीर 150 ग्राम डाला है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 50 रुपीज़। और मशरूम जो हमने 100 ग्राम डाला है चॉप करके, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 20 रुपये। 1 कप मैकरोनी डाली थी हमने लगभग 70 ग्राम, तो उसकी कॉस्टिंग हमें पड़ गई 7.5 रुपये। जितनी भी सब्जियां हमने डाली हैं, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, सब मिला के पड़ गई हमें 10 रुपये की। जो हमने चीज़ डाला है 50 ग्राम, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 20 रुपये की। 1 स्लाइस डाली थी हमने ब्रेड की, 1.5 रुपये की वो पड़ गई। प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और अन्य मसाले जो भी डाले हैं सब पड़ गया 5 रुपये के। और सॉसेस की कॉस्टिंग हो गई 8 रुपये। मैदा जो हमने लिया था स्लरी के लिए वो 1/4 कप यूज़ हुआ है, तो उसकी कॉस्टिंग हमें पड़ गई 2 रुपये। और जो पैनको ब्रेड क्रम्स लिए हैं हमने लगभग 1.5 कप लिए थे, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 15 रुपये। तो इन सब का टोटल हो गया 148 रुपीज़। और पर टिक्की की कॉस्टिंग पड़ रही है 9.25 रुपये। तो मैं आज आपको कैसे स्टोर करते हैं फ्रीज़र में वो भी प्रोसेस बताऊँगी। तो ये जो हमने ट्रेज़ में कबाब्स लगाए हुए हैं, इनको खुली ट्रे में ही फ्रीज़र में 3-4 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, मतलब कि सख्त हो जाएं कबाब। फिर उसके बाद जब 3-4 घंटे के बाद कबाब सख्त हो जाएंगे, फिर हम उनको ज़िप लॉक बैग में हवा निकाल के अच्छी तरह से रख देंगे फ्रीज़र में थोड़े दिन के लिए। और जब आपका मन करे आप यूज़ करें और स्टोर कर लें। तो कबाब को फ्रीज़र में रखे हुए 3-4 घंटे हो गए हैं, पूरे टाइट हो चुके हैं कबाब, बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब इनको हम ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे। अगर हमने फ्रीज़र में स्टोर करना है थोड़े दिन के लिए तो हम ऐसे ज़िप लॉक बैग में अरेंज कर दें।
और जब ऑर्डर आया या जब हमने घर पे यूज़ करने हैं तब ऐसे निकाले, डायरेक्ट फ्राई किया और यूज़ कर लिया। थॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई हीट में। ये 9 पीस हो गए हैं, इनको मैं स्टोर कर रही हूँ। मेरे पास और 7 पीस हैं। इससे पहले कि हम इस चाइनीज़ कबाब के वेरिएशंस बनाएं, हम बना लेंगे बहुत ही स्वादिष्ट वर्सेटाइल सॉस जो सारे वेरिएशंस को कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो पहले शुरू करते हैं सॉस बनाना। इसके लिए मैंने ले लिए 10 टेबलस्पून मेयोनीज। अब इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस, लगभग 1.5 टेबलस्पून डालेंगे रेड चिली सॉस, थोड़ी सी पीसी हुई चिली डालेंगे और हाफ टी स्पून डालेंगे विनेगर। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। और ये होगी हमारी सिग्नेचर स्पाइसी स्वीट मेयोनी सॉस रेडी। अब बना लेते हैं चाइनीज़ कबाब के वेरिएशंस और पोर्शन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वेज चाइनीज़ कबाब के पोर्शन के लिए मैं ले लूँगी 4 कबाब। तेज़ आंच में नहीं फ्राई करेंगे, मीडियम टू हाई हीट में फ्राई करेंगे, अंदर तक पूरे पक जाने चाहिए। और जब हम फ्रोज़न कबाब फ्राई करेंगे, हमने डायरेक्ट फ्रीज़र से निकालने हैं, मीडियम टू हाई हीट में डालने हैं। उसका फ्राइंग का प्रोसेस लगभग 4 से 5 मिनट तक होना चाहिए, तभी वो अंदर तक गर्म रहेंगे। पलटते जाएंगे। तो कबाब्स हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब हम इन कबाब्स की प्लेटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी मैकरोनी। ये बॉइल्ड मैकरोनी है, ये वही बॉइल्ड मैकरोनी है जो हमने कबाब बनाने के टाइम भी डाली थी। थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी प्लेटिंग के लिए। ये मैकरोनी मैं गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। 1-2 टीस्पून डालिएगा मैकरोनी, लगभग 50 ग्राम मैकरोनी ले सकते हैं। और मैकरोनी बिल्कुल ड्राई करनी होगी आपको। जैसे ही बॉईल करेंगे स्ट्रेन करके अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लीजिएगा, फिर फ्राई बहुत अच्छी होती है। तो अब मैकरोनी डाल देंगे। ये देखिए कितनी कुरकुरी हो जाएगी अभी ये। अब मैकरोनी को निकाल लेंगे। अब गरम गरम में ही स्पाइसेस डाल देंगे। नमक डालेंगे, काली मिर्च, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, टॉस कर लेंगे। अब हम बना लेते हैं दूसरी साइड आइटम जो कि कबाब को एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देगी, वो है फ्रेंच फ्राइज़। वो भी हम 50 ग्राम ले लेंगे। ब्राउन होने तक निकालेंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ भी हो गए हैं, अब इसको भी निकाल लेते हैं। बेस में लगा देंगे ग्रीन और पर्पल लेटस, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे फ्राइड मैकरोनी। तो अब रख देंगे कबाब्स। तो आप फ्रेंच फ्राइज में चाट मसाला या पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो। मेरे पास पेरी पेरी मसाला भी था तो मैं वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, स्पाइसी टेस्ट आ जाएगा थोड़ा। और थोड़ा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करूँगी। इस प्लेटर के साथ देंगे हम स्वादिष्ट सी हरी चटनी और अपनी सिग्नेचर मेयोनीज सॉस। अब आपको ये खाकर मज़ा ना आए ये हो नहीं सकता, और ये प्रीमियम चाइनीज़ कबाब प्लेटर कस्टमर के पास जाए और वो रिपीट ऑर्डर ना दे, ऐसा भी हो नहीं सकता। फिर लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। 4 पीस मैंने कबाब के दिए हैं, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 37 रुपीज़। फ्रेंच फ्राइज़ लगभग 50 ग्राम ले लीजिए, उसकी पड़ गई 15 रुपये। क्रिस्पी मैकरोनी ये भी 50 ग्राम लगभग, उसकी पड़ गई 8 रुपये। लेटस मिक्स जो हमने पत्ते डाले हैं और गार्निश के लिए मसाला वगैरह सब मिला के पड़ गए 10 रुपये। और ये सिग्नेचर मेयोनीज सॉस, ग्रीन चटनी, ये मिला के पड़ गई हमें 10 रुपये की। तो ये प्रीमियम प्लेटर की कॉस्ट होगी 80 रुपीज़।
और पैकिंग और अदर एक्सपेंसेस मिला के इसको 10 से 15 रुपये का लगा सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट हमें पड़ जाएगी 95 रुपीज़ की। अब हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ वेज कबाब प्रीमियम बर्गर। तो उसके लिए मैंने पैन में बटर लगा लिया है। अब हम बर्गर को हल्का सा टोस्ट करेंगे। अगर बर्गर आपके मेन्यू में है तो इससे आपकी एक वेरिएशन भी ऐड हो जाएगी इस बर्गर से। अब बना लेते हैं बर्गर। बेस में हम लगाएंगे स्पाइसी मेयोनीज सॉस की लेयर। उसके ऊपर रख देंगे हम लेटस, एक ग्रीन कलर का और एक पर्पल कलर का। बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लगती है। जैसे कि मैंने आपको बोला ये प्रीमियम बर्गर है, तो प्रीमियम में स्पेशल लुक आनी ही चाहिए। गरम गरम कबाब टिक्की को पत्तों के ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर रखेंगे एक चीज़ स्लाइस। इसके ऊपर डालेंगे कार्मेलाइज्ड अनियंस। अगर आपके मेन्यू में बिरयानी है और आप ब्रिस्ता को मैनेज करके रख रहे हो तो ब्रिस्ता आप इसके ऊपर डाल लीजिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बर्गर में अगर हम कार्मेलाइज्ड अनियंस डालें तो। अब एक और शॉट डालेंगे बन की ऊपर की तरफ। बस हल्का सा टमाटर डाल के थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। अब हम कर देंगे बर्गर को बंद और ये हो गया हमारा प्रीमियम वेज चाइनीज़ कबाब बर्गर रेडी। तो अब जल्दी से इसकी कॉस्टिंग भी लगा लेते हैं। कबाब टिक्की जो हमने डाली है उसकी कॉस्टिंग है 9 रुपये 25 पैसे। बर्गर बन हमने लिया 8 रुपये का। अमूल चीज़ स्लाइस 6 रुपये की। सिग्नेचर स्पाइसी स्वीट मेयोनी जो हमने सॉस डाली है वो पड़ गई हमें 5 रुपये की। 2 तरह के लेटस, प्याज, टमाटर, बटर वगैरह सब मिला के हमें पड़ गए 8 रुपये के। तो ये बर्गर की कॉस्ट हमें पड़ गई तकरीबन 36 रुपीज़ की। तो आप इसमें पैकिंग डिलीवरी की कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। अब बना लेते हैं एक और एक्साइटिंग वेरिएशन चाइनीज़ कबाब रोल। उसके लिए ले लिए मैंने एक फ्रोज़न पराठा। आज मेरे पास पफ डो पराठा था, मतलब कच्चा पराठा था, बेला हुआ था ऑलरेडी, वो लिया है मैंने। तो जो मैंने काठी रोल की वीडियो बनाई है, अगर आप वो वाले पराठे बना के रख रहे हैं तो वो परफेक्ट है इस रोल के लिए। कोई भी रोल बना लें। तो ये वाला जो पराठा है इसमें ऑलरेडी ऑयल लगा होता है, तो मैं कोई ऑयल नहीं लगाऊंगी, इसको ऐसे ही हम क्रिस्प करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये वाला भी। अगर आप रेडीमेड यूज़ करना चाहते हो तो ये भी वर्जन मिलते हैं रेडीमेड। ये देखिए कैसे फूल रहे हैं, आप फुलावट देख रहे हैं इसकी। बहुत ही मज़ेदार बनेगा इसका रोल। आप चाहे इसको छोटा छोटे पीसेस में काटिए या 2 पीस में कीजिए, ये हर तरह से स्वादिष्ट होता है। जितनी देर मैंने पराठा पकाया मैंने लो हीट में पकाया। अब अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस चाहिए तो एकदम हाई हीट कीजिए, क्योंकि अब ये बन चुका है। और पलटते जाइए, तेज़ आंच में ऐसे पलट पलट के बनाते जाइए, एकदम क्रिस्पी हो जाएगा ये। इस पराठा का मैं फिर से नाम ले लूँ, पफ डो पराठा है ये, आराम से अवेलेबल है ऑनलाइन। तो अब इसके बना लेते हैं रोल। सबसे पहले लगा लेंगे अपनी स्पाइसी स्वीट मेयोनीज सॉस। अब लगा लेंगे प्याज शिमला मिर्च का बेस। ये बेस भी आप मेरी रोल वाली वीडियो में देख सकते हो, हमने एक ही बेस तैयार किया होता है हर किसी रोल के लिए। प्याज शिमला को क्रंच में रखेंगे, नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो डाल के सौटे कर लेंगे। अब अरेंज कर देंगे कबाब के पीसेस जो मैंने मोटे मोटे काट लिए। हल्का से ड्रिजल करेंगे ग्रीन चटनी। अब हम इसका रोल बना लेंगे। ये देखिए क्रिस्पीनेस देखिए। फीलिंग को ऐसे पकड़ेंगे टाइट से। पराठे को टाइटली रोल करेंगे। अब इसको बटर पेपर के साथ रैप कर लेंगे। ये हो गया हमारा बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी डिलीशियस रोल तैयार। तो अगर आपने रोल्स मेन्यू में रखे हुए हैं तो आपका एक वेरिएशन यहाँ से भी बन जाएगा। तो अब लगा लेते हैं इसकी भी कॉस्टिंग। तो जो मैंने आज जिस पराठे से रोल बनाए हैं वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, तो वो रिटेल में मुझे पड़ जाता है एक पराठा 20 रुपये का। जो मेरी आपने रोल्स वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने 2 तरह के पराठे की कॉस्टिंग बताई है आपको।
एक जो हम बनाते हैं वो पड़ता है 7 से 7.5 रुपये का, और जो हम रेडीमेड लेते हैं लच्छा पराठा वो पड़ जाता है 12.5 रुपये का। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने फ्रोज़न पराठा लेना है तो आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको 12.5 रुपये का पराठे की कॉस्टिंग बताऊंगी क्योंकि कमर्शियली वही सूट करेगा अगर आपने रेडीमेड लेना है तो पराठा हो गया हमारा 12.5 रुपये का। कबाब टिक्की होगी हमारी 9.25 रुपये की, और जो हमने सिग्नेचर स्पाइसी स्वीट मेयोनी डाली है वो पड़ गई हमें 4 रुपये की। तो ग्रीन चटनी, प्याज, शिमला मिर्च, स्पाइसेस सब मिला के पड़ गए 5 रुपये, और 2 रुपये बटर पेपर की कॉस्ट लगा लीजिए। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग पड़ गई हमें 33 रुपीज़ की, और आप पैकिंग और अदर एक्सपेंसेस लगा के इसकी कॉस्टिंग आप लगा सकते हो 45 रुपीज़ तक। अगर हम यही पराठा लें तो इसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी तकरीबन 53-54 रुपीज़। ये तो मैंने डिटेल मंगवाया है, अगर आप इंस्टीट्यूशनल पैकिंग मंगवाएंगे तो ये और सस्ता पड़ेगा। तो अब बना लेते हैं एक और एक्साइटिंग आइटम, डबल डेकर सैंडविच। इसके लिए ले लिए मैंने 4 स्लाइसेस सैंडविच ब्रेड के। नॉर्मल ब्रेड का साइज़ है ये। इसके मैंने चारों साइड्स काट लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें क्या मिक्सचर लगाएंगे वो बना लेते हैं। एक रख लेंगे कबाब टिक्की, इसमें डाल देंगे लगभग 1 टेबलस्पून चॉप्ड अनियंस, 1 टेबलस्पून कैप्सिकम, 3 से 4 टेबलस्पून डालेंगे सिग्नेचर मेयोनीज सॉस। अब मिक्स करेंगे। ये कबाब को पूरी तरह से हम मैश कर देंगे, एक एक बाइट में फ्लेवर आएगा ऐसे। इस सैंडविच के लिए मैंने 2 कबाब ले लिए हैं। एक कबाब मैंने ऐसे मैश कर लिया और एक कबाब के मैं चंक्स डालूंगी ऊपर से। बहुत ही लाजवाब सैंडविच बनेगा ये। बस इसमें हम कुछ भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सॉस में भी स्पाइसेस हैं और कबाब तो है ही पूरा फ्लेवरफुल, इसलिए हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। सबसे पहले हम बटर लगाएंगे, ये मॉइस्चर को लॉक करता है, नमी नहीं आने देता सैंडविच में। फिर हम लगाएंगे हरी चटनी, हरी चटनी के ऊपर डालेंगे मिक्सचर। इसके ऊपर डाल देंगे दूसरे कबाब के चंक्स। अब एक और ब्रेड स्लाइस के साथ बंद कर देंगे। अब फिर से बटर लगा देंगे, बचा हुआ मिक्सचर लगा देंगे इसके ऊपर, कोने तक फैलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये सारा प्रोसेस जंबो ब्रेड में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आज वेरिएशंस बता रही हूँ आपको। ऐसे भी ब्रेड दे सकते हो। मुझे काफ़ी मेरी ऑडियंस कह रही थी कि मैम अगर हम शुरुआत में सैंडविच ब्रेड ही देना शुरू करें तो आप दे सकते हो, लेकिन कुछ आइटम्स हैं जो जंबो में ही अच्छी लगती हैं और कुछ आइटम्स हैं जो ऐसे स्मॉल ब्रेड्स में अच्छी लगती हैं। इसको आप ब्रेकफास्ट सैंडविच करके सेल कर सकते हो। इसके ऊपर भी चंक्स रखेंगे, कवर कर देंगे। अब हाफ हाफ लीफ लगा लेंगे ग्रीन और पर्पल लेटस के। अब हम कवर कर देंगे। ये जो लास्ट 4th स्लाइस है ये पूरे के पूरे सैंडविच को लॉक कर देगा बिल्कुल ही, और बहुत क्रिस्पी सैंडविच बनके तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसको ग्रिल कर लेते हैं। तवे में ग्रिल करेंगे आज। अब सैंडविच को रख लेंगे सेंटर में, प्रेस कर देंगे। अब पलट लेते हैं सैंडविच को। दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। सैंडविच बिल्कुल ग्रिल हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, और ऑफ करके हम बटर लगा देंगे। इससे सैंडविच की क्रिस्पीनेस रहती है। अब हम सैंडविच को ट्रायंगुलर काट लेंगे। चिप्स की लेयरिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डबल डेकर चाइनीज़ कबाब सैंडविच रेडी। अब इसकी लगा लेते हैं कॉस्टिंग। 2 कबाब टिक्की ली है मैंने, उसका प्राइस हो गया 18.5 रुपये। 4 स्लाइसेस ब्रेड 8 रुपये,
सिग्नेचर स्पाइसी स्वीट मेयोनीज सॉस ली थी मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 5 रुपये। हरी चटनी 1 टीस्पून, लेटस, सब्जियां, बटर वगैरह सब मिला के हमें पड़ गए 8 रुपये के। 10 रुपये के मैंने चिप्स रख दिए हैं, तो उसकी भी कॉस्टिंग बीच में लगा लेंगे, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। तो 40 रुपये का यह सैंडविच पड़ गया हमें। अगर आपने चिप्स देने हैं तो 10 रुपये और ऐड कर लीजिएगा, 50 रुपये हो जाएंगे। पैकिंग और अदर खर्चे सब एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स, आप ये सेम सैंडविच जंबो ब्रेड में भी बना के दे सकते हो। उसके लिए आपको इतनी लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 स्लाइसेस के साथ ये सैंडविच बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर सकते हो। तो आपने देखा ही है, मैंने एक स्नैक आइटम बनाई और उसके साथ कितने सारे वेरिएंट्स तैयार कर लिए। तो अगर आप इसको कमर्शियली सेल करना चाहते हैं तो आपकी हर आइटम में एक एक वेरिएंट ऐड हो जाएगा। जैसे आपने रोल्स रखे हुए हैं तो वेज चाइनीज़ कबाब रोल ऐड हो जाएगा, सैंडविच में सैंडविच ऐड हो जाएगा और बर्गर में वेज कबाब बर्गर ऐड हो जाएगा। और ये प्लेटर तो यूनिक है ही है। अगर ऐसा प्लेटर आपके कस्टमर के पास चला जाएगा तो वो आपको रिपीट ऑर्डर पक्का देगा ही देगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनका टेस्ट बहुत यूनिक है। तो अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आप किसी भी वेरिएशन में सर्व करें, गेस्ट को मज़ा आ जाएगा। तो जैसे कि दिवाली आ रही है और मैंने पूरा इसका फ्रीजिंग प्रोसेस बताया हुआ है वीडियो में, तो आप ऐसे ही कबाब बना के फ्रीज़ करें और जब मर्जी अपने गेस्ट को सर्व करें। तो उम्मीद है आप ये आइटम्स ज़रूर ट्राई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे भी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्बत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए और ये आइटम्स ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।